दोस्तों 2025 के मार्केट में जो हो रहा है वो हमने 2008 में भी नहीं देखा था। इस साल विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली कर दी है। इतना पैसा कि भारत में 2-3 नई मेट्रो लाइन बन जाए। अब सवाल यह है कि एफआईआई इतनी बड़ी सेलिंग क्यों कर रही है? क्या उन्हें भारत का भविष्य खराब लग रहा है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी सुगबुगाहट सिर्फ बड़े पैसे को लगी है? आज की वीडियो में हम पूरा राज खोलेंगे। मार्केट का सच, एफआईआई का साइकोलॉजी, ग्लोबल फैक्टर, पॉलिटिक्स, जीडीपी, क्रूड ऑयल और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक क्रैश की शुरुआत है या रिटेल इन्वेस्टर के लिए लाइफ टाइम का मौका? मैं हूं जय और आप देख रहे हैं हॉस्टलर ट्रेडर। सबसे पहले समझो एफआईआई पैसा निकालते क्यों हैं। एफआईआई कोई प्यार नहीं ट्रेड कर रहे हैं। उनका एक ही इमोशन होता है, जहां फायदा मिले उधर पैसा ले जाओ। 2025 में अमेरिका की ब्याज दर लगातार हाई है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड इतना अट्रैक्टिव हो चुका है कि बड़े बड़े हेज फंड इंडिया से पैसा निकाल कर वहीं पार्क कर रहे हैं। दूसरा कारण, चीन की इकोनॉमी में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो चुकी है। एफआईआई को लग रहा है चाइना चीप है, इंडिया एक्सपेंसिव है, इसीलिए पैसा इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। तीसरा कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क, मिडिल ईस्ट टेंशन प्लस यूएस इलेक्शन अनसर्टेनिटी। इसीलिए एफआईआई रिस्क एसेट से दूर भाग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एफआईआई के लिए एक फैक्टर है। रिटेल इन्वेस्टर का खेल पूरे अलग तरीके से होता है। अब सबसे बड़ा झटका देने वाली बात सुनो। एफआईआई बेच रहे हैं लेकिन खरीद कौन रहा है? डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स। एनएससी के डाटा के अनुसार एफआईआई ने 2025 में लगभग 2 लाख करोड़ बेचा, लेकिन उतने ही पैसे की खरीदारी डीआईआई ने कर दी। यानी इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा विदेशी से ज्यादा घरेलू लोगों का है। और ये पहली बार नहीं है, 2008 में भी ऐसा हुआ था, 2020 में भी हुआ। जिस साल एफआईआई बिकवाली करते हैं उसी साल रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एफआईआई का टाइम हॉरिजॉन शॉर्ट होता है, रिटेल और डीआईआई का लॉन्ग। सोचो, अगर 2 लाख करोड़ की इतनी भारी बिकवाली होती और ये 2010 का मार्केट होता तो सेंसेक्स 10,000 पॉइंट गिर जाता। लेकिन 2025 का मार्केट गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की अंदरूनी ताकत बहुत मजबूत हो चुकी है। भारत दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग बूम, पीएलआई स्कीम, कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार ऊपर, डिजिटल पेमेंट दुनिया में नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट लोअर इन 4 ईयर, जीएसटी कलेक्शन लगातार स्ट्रॉन्ग। मोरल ऑफ द स्टोरी, एफआईआई का आना जाना नहीं, इंडिया की फंडामेंटल ग्रोथ मार्केट को ड्राइव कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एफआईआई बिकवाली क्रैश लेकर आएगी? सीधा जवाब नहीं। क्रैश तब आता है जब अर्निंग गिरे, जीडीपी डूबे, बैंक एनपीए बढ़े, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर जाए। लेकिन आज जीडीपी स्ट्रांग है, कंजम्पशन हाई है, फेस्टिवल में रिकॉर्ड सेल भी हो रहे हैं, गोल्ड बाइंग ऑल द टाइम हाई है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 9% ईयरली है और बैंक की एनपीए जो है वो लोअर लेवल पर है। क्रैश की कंडीशन नहीं बन रही। शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है लेकिन क्रैश जैसा कुछ नहीं। अब असली बात, क्या ये मौका है? इतिहास गवाह है, जब जब एफआईआई बेचते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर सही स्टॉक पकड़ ले करोड़पति बनते हैं। 2008 में एफआईआई ने सब बेचा, 2010 में मल्टी बैगर एक्सप्लोजन हुआ, 2020 कोविड में भी एफआईआई ने पैनिक सेलिंग की, 2021 में स्मॉल कैप ने 6% रिटर्न दिए, 2025 में वही साइकिल रिपीट हो रही है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, पीएसयू, रेलवेज, डिफेंस, ईवी इकोसिस्टम, एफएमसीजी। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों याद रखना, एफआईआई मार्केट को चलाते हैं लेकिन रिटेल मार्केट को बदल देते हैं। आज एफआईआई बेच रहे हैं, हम डर रहे हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी चुपके से खरीद रहे हैं। मार्केट वही जीतता है जो डर को जीत ले। मेरा मैसेज सिंपल है, पैनिक में मत बेचना और करेक्शन आए तो एक्यूमुलेट करना। ट्रेंड ग्लोबल है, ग्रोथ इंडिया की होगी। और अगर तुम ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट रोज देखते हो तो भाई तुम ऑलरेडी 95% लोगों से आगे हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, क्योंकि यहाँ जानकारी नहीं मार्केट की समझ मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।